फाइनली दोस्तों आप लोग के समक्ष में बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। चैप्टर वाइज सभी विद्यार्थी यदि कुछ भी नहीं खरीदे हुए हैं सिलेबस वगैरह, उनके में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, तो ये वीडियो आपको देख लेना एक बार। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरे में बुक के चैप्टर वाइज में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, टोटल आपके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन आपको रट के चले जाना अपना एग्जाम देने। इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। यदि हम इस पेपर की बात करें तो आपका बीए फर्स्ट ईयर तो, लेकिन सेकंड सेमेस्टर आपका साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का है। इसमें जो आपको पढ़ना पड़ता है आधारभूत अनुसंधान कार्यप्रणाली एवं सांख्यिकी। पेपर का नाम है, अब जिस भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, कहने की तरफ यही सिलेबस सेम है, तो गारंटी लेता हूँ यही क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में भी दोहराएंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो है ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है, ओएमआर बेस पे होता है, जैसा कि डीडीओई आपकी हो गई और डीबीआरआई हो गया आपका। बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो देखा जाए तो जो है, और देखा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी जो है ऑब्जेक्टिव ही पेपर कराती है। इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है पूरा का पूरा जो है ये जितने भी एमसीक्यू में कराने जा रहा हूँ टॉप 100 बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। मैंने इसकी जो है एमसीक्यू की प्ले लिस्ट मैंने एक अलग क्रिएट कर दी है, उसमें जाकर आप सभी वीडियो को जो है एमसीक्यू आसानी से देख सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू प्रोवाइड कर रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से जो है आज की क्लास के माध्यम से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। आपको जो है मैं यहाँ से टोटल मैं यहाँ से आपको यूनिट में आपको दिखा रहा हूँ। आपको साइकोलॉजी है आपका बीए सेकंड सेमेस्टर, साइकोलॉजी में आपको केवल जो है 8 ही यूनिट इसमें टोटल दी हुई है। मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा। फर्स्ट यूनिट आपकी दी हुई कि मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है, इसकी स्कोप क्या होती है, इसका जो है प्रॉपर्टीज, इसके फंक्शंस, ये सब आपको इसी में पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। फिर सेकेंड यूनिट आपकी दी हुई है। सेकेंड यूनिट में जो है आपको साइंटिफिक आपको अप्रोच आपको पढ़ना है इसके बारे में। फिर यहाँ से आपका जो है तीसरी यूनिट आपकी जो है साइकोलॉजिकल स्टैटिक्स है। फिर चौथी आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपकी पांचवी जो है कोरिलेशन सहसंबंध क्या होता है। फिर टेस्ट पढ़ोगे आपको 6 यूनिट में। सातवीं यूनिट आपकी दी हुई है इंटेलिजेंट टेस्टिंग क्या है, जो है बुद्धिलब्ध क्या है, ठीक है। फिर आपकी 8वीं यूनिट है पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण सारी के सारी यूनिट है। मैं चैप्टर वाइज सभी कराऊंगी यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चन, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं पुनः आपको याद दिलाए दे रहा हूं, मैंने आपके बीए जो है सेकेंड सेमेस्टर एमसीक्यू की प्लेलिस्ट अलग क्रिएट की है। आप जाकर सभी सब्जेक्ट की जो है एमसीक्यू क्लास ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें मैंने प्रोवाइड की है, जो देखा जाए हिसाब से चैप्टर वाइज आप आसानी से तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, फिलहाल के लिए मैं यहाँ से फर्स्ट यूनिट पे आ चुका हूँ साइकोलॉजी के। इसके जो है एमसीक्यू कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी जो फर्स्ट यूनिट इसमें आपको पढ़ना है कि मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। किसी मान लो किसी चीज़ की जो तौल माप होती है वही उसका मापन कहलाती है, कि कितने किलो को चीज़ है वो सब होता है आपकी मापन कहलाती है। इसी की हम एमसीक्यू देखेंगे। तो इसके हम एमसीक्यू की बात करें तो इसके आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें आपका जो दिया हुआ है कि मनोविज्ञान में जो है पहली प्रयोगशाला की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई। तो मनोविज्ञान में जो है पहली प्रयोगशाला की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी भैया, तो विलियम एक जो है उनटेग थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा शुरू की गई थी। इसमें का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 2 नंबर कि निम्नतर जो है स्तर की जो है मापनी जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी है। तो निम्नतर स्तर की यानी निम्न स्तर की जो है मापन कौन सी है इसमें की। तो यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया जो नामित मापनी है यही है, पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कथन असत्य है, यानी कौन सा इसमें का जो है कथन है गलत है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया हो कि मनोवैज्ञानिक जो है मापन प्रत्यक्ष होता है, ये गलत है क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। और दूसरा सभी ऑप्शन सही है लेकिन पहला ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है मापन में एक जो है वास्तविक बिंदु जो है होता है। तो कौन सा जो है वो मापन में जो है एक शून्य वास्तविक बिंदु होता है। तो यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें 4 नंबर की, तो अनुपात मापनी जो होता है, रेशियो स्केल जो होता है, ये होता है शून्य, ठीक है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोग का एक जो है अपेक्षिक गुण नहीं माना जा सकता है। किसे जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोग का एक जो है अपेक्षिक गुण नहीं माना जा सकता है, किसको नहीं माना जा सकता है।
पृथक्करण को या फिर परिवर्तन को या फिर पुनरावृत्त को या फिर जांच को, तो किसको नहीं माना जा सकता है? तो जांच को नहीं माना जा सकता है। इसका डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 6 नंबर, जो कि है कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययन की जो है विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो किसको जो है मनोवैज्ञानिक जो है अध्ययन में जो है इसकी विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो 6 नंबर की यदि हम बात करें तो वैसे तो पहला ऑप्शन दिया हो कि मनोवैज्ञानिक मापन में जो है मापन की इकाइयाँ निश्चित नहीं होती, ये तो शामिल किया जा सकता है, इसकी विशेषता ही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन दिया हो कि मनोवैज्ञानिक जो है मापन में एक जो है वास्तविक शून्य बिंदु होता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, शून्य बिंदु नहीं होता है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन इसमें का गलत है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 7 नंबर कि व्यक्तियों में जो है पुरुष तथा जो है महिला में जो है वर्गीकृत करना निम्नलिखित में से जो है किस मापन का उदाहरण है? यानी व्यक्तियों में पुरुष तथा महिला में जो है वर्गीकरण, इसका जो क्लासिफिकेशन जो करना निम्नलिखित में से किस मापन का उदाहरण है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया किसका है उदाहरण? नामित मापनी का है, नॉमिनल का है। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, नॉमिनल मेजरमेंट का। अगला क्वेश्चन फिर आपका 8 नंबर दिया हुआ है, जो कि है कि कैलेंडर में जो है दिखलाया गया जो है दिन एवं जो है फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस थर्मामीटर का मापन जो है आदि को जो है निम्नलिखित में से जो है किस श्रेणी में जो है रखा जाता है? तो किस श्रेणी में इसको रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है अंतराल मापन में। किसको रखा जाता है? अंतराल मापन में रखा जाता है। ठीक है, इसमें का जो रहेगा बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 9 नंबर दिया हुआ है, जो कि है कि रेटिंग मापनी की जो है सफलता के लिए जो है यह आवश्यक है। तो रेटिंग मापनी की सफलता के लिए जो है क्या आवश्यक है? तो 9 नंबर यदि हम बात करें इसकी, तो क्या आवश्यक है? तो वैसे तो देखा जाए तो रेटिंग जो है मापनी एक जो है विश्वस्त एवं दुरुस्त मापनी है, बिल्कुल है, पहला ऑप्शन सही है। फिर दूसरा भी दिया हुआ है कि रेटनी अपने जो है आपको जो है खोखले प्रस्ताव से दूर रखे, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है कि रेटर उन व्यक्तियों के भली भांति परिचित हो जिनके जो है व्यवहार एवं जो है शील गुणों का रेटिंग जानने वाला हो, जाहिर सी बात ये भी है। इसलिए सभी ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। इनमें से सभी जो है अवस्थाएं मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर दिया हुआ है कि पूरे संसार को जो है विभिन्न महादेशों में जो है बांटना एक उदाहरण है। तो पूरे संसार को जो है विभिन्न महादेशों में बांटना एक उदाहरण है। भैया ये किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है नापित मापनी का। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका फिर 11 नंबर दिया हुआ है कि किसी देश की जो है सामाजिक आर्थिक स्तर का जो है वर्णन एक उदाहरण है। तो भैया किसका उदाहरण है? नाभिक स्केल का या फिर जो है क्रमिक स्केल या फिर अंतराल स्केल, तो किसका भैया है? तो 11 नंबर की बात करें तो भैया क्रमिक स्केल का है, लगाइएगा, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 12 नंबर दिया हो कि रमेश की जो है बुद्धि प्राप्तांक, उसके यानी बुद्धि का जो प्राप्तांक है 30 है तथा महेश की जो है बुद्धि का प्राप्तांक जो है 60 है। तो इसका जो है इस आधार का या स्पष्ट है? तो इस आधार का क्या स्पष्ट है, क्या इसका कह सकते हो, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो यदि इसकी हम बात कर ले तो रमेश जो है और महेश की बुद्धि के बारे में जो है एक जो है वैज्ञानिक निष्कर्ष संभव नहीं है। आप लगाइएगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो कि है 13 नंबर कि किसी भी जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययन की जो है मूल विधि होती है। तो किसी भी जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययन की जो मूल बिंदु होती है क्या होती है? प्रेक्षण होती है, सर्वे होती है, फिर क्षेत्र अध्ययन या फिर केस स्टडी। तो क्या होती है भैया? ऑब्जर्वेशन होती है। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, प्रेक्षण। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 14 नंबर कि मनोवैज्ञानिक में जो है प्रायः शोधकर्ता को जो है कुछ आंकड़े जो है कोर्ट में जो है प्राप्त होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो है मापन का आधार होता है। तो उनके मापन का आधार क्या होता है? क्रमिक स्केल होता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 14 नंबर क्वेश्चन का। फिर 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि है कि एक विद्यार्थी जो है कॉलेज में रुचि के आधार पर जो है विषयों का जो है चयन करता है, और यह किस प्रकार की जो है विधि का जो है उदाहरण है? तो यह किस प्रकार की जो है विधि का उदाहरण है? तो ये जो है युग्म जो है तुलना विधि का है। ठीक है, पेयर युग्म का, पेयर माने जोड़ा ही होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक मापन की जो है अंतिम या सर्वोत्तम स्तर की मापनी निम्न में से जो है कौन सी है? तो यदि इसकी हम बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सी भैया? तो अनुपात मापनी है, इसका लगाइएगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर है, जो कि है दिया हुआ है कि मनोवैज्ञानिक मापन में जो है मापन की इकाई नहीं होती है। तो मनोवैज्ञानिक मापन में मापन की इकाई नहीं होती है, तो क्या नहीं होती है? निश्चित नहीं होती, फिर अनिश्चित या फिर वास्तव में। तो क्या नहीं होती भैया? तो 17 नंबर की यदि हम बात कर ले
तो जो है निश्चित नहीं होती। मनोवैज्ञानिक में जो है मापन की इकाई जो है निश्चित नहीं होती है, और जो है अनिश्चित वास्तविक ये दोनों होती है, लेकिन निश्चित नहीं होती है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पिछले साल सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 18 नंबर कि अनुपात मापन में जो है एक शून्य बिंदु होता है। तो अनुपात मापन में एक शून्य बिंदु होता है, कौन सा होता है? वास्तविक मापन या फिर काल्पनिक या फिर निश्चित या फिर अनिश्चित? तो भैया किसका होता है? तो वास्तविक का होता है। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसे मनोवैज्ञानिक के विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है? तो किसे भैया शामिल किया जा सकता है? तो यदि इसकी हम बात कर ले तो प्राणी के व्यवहार एवं जो है संज्ञानात्मक जो है प्रक्रियाओं को का अध्ययन जो होता है, इसको शामिल किया जा सकता है। सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर दिया हुआ है, जो कि है कि निम्नलिखित में से जो है किसे मनोवैज्ञानिक अध्ययन की जो है विशेषता में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो कौन सी इसकी विशेषता में शामिल इसको नहीं किया जा सकता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ये है। 20 नंबर की हम बात कर ले तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा, मनोवैज्ञानिक अध्ययन का स्वरूप जो है प्रयोगात्मक होता है। ये प्रयोगात्मक नहीं होता है, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको जो है विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन भी आपका 21 नंबर है, जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किसे मनोवैज्ञानिक मापन की जो है विशेषताओं में जो है सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो किसी में कौन सा इसका जो है सम्मिलित नहीं किया जा सकती, कौन सी विशेषता इसकी? तो 21 नंबर की हम बात कर ले तो मनोवैज्ञानिक मापन में जो है एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। तो ये गलत है, क्योंकि वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है कि माप यानी माप जो है मान लिया जाए कि जो है मोहन की बुद्धिलब्ध जो है 70 है, तो सोहन की बुद्धिलब्ध 140 है। तो इसका आधार हम निम्नलिखित में से किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 22 नंबर की, तो इसके हम निष्कर्ष की बात करें तो मोहन की बुद्धि जो है औसत में कम है, जबकि मोहन की बुद्धि जो है औसत में अधिक है। तो अब ये वाला ऑप्शन लगाइएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। 23 नंबर क्वेश्चन है कि समाज में व्यक्तियों के मध्य जो है उसके सामाजिक आर्थिक स्तर का मापन जो है किस मापन का उदाहरण है? तो किस मापन का उदाहरण है? 23 नंबर की हम बात कर ले तो उसका जो है क्रमिक मापन का उदाहरण है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 24 नंबर की मनोवैज्ञानिक मापन होता है। तो मनोवैज्ञानिक मापन क्या है? डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है या फिर निश्चित है या फिर जो है परोक्ष है? तो भैया क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मनोवैज्ञानिक मापन होता है तो भैया क्या होता है? तो मनोवैज्ञानिक जो मापन होता है परोक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर लास्ट में एक 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि है कि मनोवैज्ञानिक मापन में जो है परिशुद्धता कम होती है तथा उसमें जो है पूर्वानुमान बहुत ही विश्वास के साथ नहीं किया जा सकता है। यह कथन किसका है? या भैया यह कथन सत्य है या फिर असत्य है? तो इस कथन की यदि हम बात कर लें 25 नंबर की, तो यह कथन जो है सत्य है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये आपके यूनिट जो है फर्स्ट के थे 25 क्वेश्चन। फिर हम यहाँ से यूनिट जो है सेकंड की भी बात करेंगे, यूनिट 2 की। इसमें जो आपको पढ़ना रहता है मनोवैज्ञानिक उपागम यानी साइंटिफिक आपको जो है अप्रोच, इसमें आपको पढ़ना रहता है साइंटिफिक। तो इसके भी हम एमसीक्यू देखेंगे। तो इसके हम बात कर ले प्रश्न को एमसीक्यू के, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं है, टोटल इसमें भी 30 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसकी हम बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया कि वैज्ञानिक शोध की जो है कई जो है विशेषताएं होती हैं। तो निम्नलिखित में से जो है किसे जो है इन विशेषताओं की सूची में जो है शामिल नहीं किया जा सकता है? यानी मनोवैज्ञानिक जो है यानी वैज्ञानिक जो शोध होती है इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। तो कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसे जो है इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, या क्रमबद्ध होती है, या नियंत्रित होती है, या जो है अनुभाविक होती है, या जो है ज्ञानमुखी होती है। तो भैया कौन सी शामिल नहीं की जा सकती? तो यह जो है ज्ञानमुखी होती है। ठीक है, इसको शामिल नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर दिया कि मनोवैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक विधि की जो है कुछ विशेषताएं होती हैं। तो निम्नलिखित में से जो है इनकी विशेषताएं के रूप को समझा जाता है। तो भैया कैसे समझा जाएगा? तो एक हिसाब से देखा जाए तो इस विधि में जो है एक नियंत्रित परिस्थिति होती है, बिल्कुल होती है। इस विधि में प्राप्तांक परिणाम का जो है सामान्यीकरण होता है। इस विधि में जो है प्राकृत का जो है गुण होता है। तो ये सभी ऑप्शन सही, इसलिए डी ऑप्शन लगाएगा। उपरोक्त तो सभी इसमें का राइट विकल्प रहेगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत होती है। तो मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत होती है कहाँ से होती है? किसी समस्या से होती है, किसी जो है
प्रकल्पना से होती है, या फिर जो है चरों की खोज से होती है, या फिर जो है संबद्ध साहित्य की खोज से होती है। तो मनोवैज्ञानिक शोध की जो है शुरुआत होती है तो कहाँ से होती है भैया, किसी समस्या से होती है। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर आपका 4 नंबर है, जो कि दिया हुआ है कि पुरस्कार से जो है सीखने की जो है प्रक्रिया तेजी से होती है। जैसे कथन को आप इस निम्नलिखित में से जो है किस श्रेणी में रखोगे, तो इसको आप किस श्रेणी में रखोगे। तो 4 नंबर की बात करें तो एक शोध जो है प्रकल्पना में रखोगे। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है कि शोध को कहा जा सकता है या फिर कहा जाएगा। तो शोध को क्या कहा जाएगा, शैक्षिक शोध कहा जाएगा, फिर मूल शोध, या फिर प्रयुक्त शोध, या फिर जो है क्रिया शोध। तो भैया कौन सा रहेगा विकल्प, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 5 नंबर की बात करें तो शोध को क्या कहा जाएगा, शैक्षिक शोध कहा जाएगा, एजुकेशनल रिसर्च कहा जाएगा। पेपर का आपका नाम ही है आपका एजुकेशनल रिसर्च, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि कक्षा में छात्र ने जो है किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का जो है समाधान करने के लिए यदि कोई जो है मनोवैज्ञानिक कुछ यानी विशेष नियमों का जो है उपयोग करता है, तो उनके जो है मनोवैज्ञानिक शोध में यदि समस्या से संबंध साहित्य की समीक्षा ना की जाए तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 6 नंबर की, तो भैया क्या होगा, अध्ययन की जो है विश्वसनीयता कम हो जाएगी, या फिर अध्ययन की जो है सार्थकता समाप्त हो जाएगी, या फिर अध्ययन की जो है वैधता कम हो जाएगी, या फिर अध्ययन से जो है प्राप्त जो है निष्कर्ष का जो है सामान्यीकरण जो है ये हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा तो इसका बी ऑप्शन लगाइएगा, अध्ययन का जो है सार्थकता जो है समाप्त हो जाएगी। बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर दिया हुआ है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में जो है किसे जो है चर के बारे में जो है पूर्व कथन किया जा सकता है या फिर किया जा सकता है, तो इसे क्या कहा जाता है। यानी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में जिस चर के बारे में पूर्व कथन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 7 नंबर की, तो इसे कहा जाता है आश्रित चर कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का बी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो किसे जो है चर की श्रेणी में जो है नहीं रखा जा सकता है, तो बुद्धि, रोशनी का स्वर, अद्वितीय, प्रत्यक्ष सभी को रखा जा सकता है, लेकिन चिंता जो होती है इसे जो है श्रेणी जो है चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर दिया हुआ है कि एक कबूतर को जो है हरी रोशनी जलने पर एक जो है बिंदु पर जो है चोंच मारने के लिए तथा लाल रोशनी जलने पर चोंच नहीं मारने का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। सही अनुक्रिया करने का जो है अर्थात हरी रोशनी में जलने का अनुक्रिया करने से उसे जो है भोजन दिया जाता है। तो इस प्रयोग में जो है आश्रित चर जो है निम्नलिखित में से है कौन सा है। तो भैया इसमें आश्रित चर कौन सा है, तो 9 नंबर की यदि हम बात करें तो आश्रित चर जो है वो चोंच मारने की जो है संख्या है, जाहिर सी बात है इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 10 नंबर है कि ऐसा कथन जो यह बतलाता है कि जो है चरों के बीच का उल्लेख जो है संबंधित सभी जगह तथा सभी नियमों में जो है सही होगा तो कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। 10 नंबर की बात करें तो उसे कहा जाता है सार्वजनिक जो है परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि वह चर जिसे जो है प्रयोगकर्ता द्वारा जो है मापा जा सकता है, यानी वह चर जिसे प्रयोगकर्ता द्वारा मापा जा सकता है तथा अभिलेखित किया जा सकता है तो कहा जाता है। तो सब यह क्या कहा जाता है, आश्रित चर कहा जाता है, फिर स्वतंत्र चर, या फिर जो है बहिरंग चर, या फिर इनमें से जो है कुछ नहीं, यानी किसी को नहीं कहा जा सकता है। तो 11 नंबर की बात कर लें तो जो है प्रयोगकर्ता द्वारा जो मापा जाता है अभिलेख, तो उसे जो कहा जाता है आश्रित चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया 12 नंबर की मनोवैज्ञानिक मापनी में जो है, तो मनोवैज्ञानिक मापनी में क्या होता है। इस क्वेश्चन की हम बात करें 12 नंबर की, तो मनोवैज्ञानिक मापनी जो होती है मनोवैज्ञानिक गुणों को मापा जाता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जाहिर सी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। विज्ञान का शुभारंभ होता है, तो विज्ञान का शुभारंभ भैया कैसे होता है, साक्षात्कार से या फिर आत्मा से या फिर परिवर्त से या फिर प्रेक्षण से।
तो 13 नंबर की बात करें तो भैया किससे होता है, प्रेक्षण से होता है, ऑब्जर्वेशन से। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, जो कि दिया हुआ कि समस्या के लिए जो है प्रस्तावित उत्तर को कहा जाता है। तो समस्या के लिए जो है प्रस्तावित उत्तर जो होता है, जो आंसर होता है, उसे क्या कहा जाता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो उसे कहा जाता है परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है, परिमाने होता है चारों ओर, और कल्पना का मतलब होता है चिंतन करना, उसकी कल्पना करना। तो जाहिर सी बात है, समस्या के लिए प्रस्तावित जो उत्तर होता है परिकल्पना होता है, चारों तरफ की उसकी कल्पना करना ही परिकल्पना कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन डी यानी सॉरी इसका सी रहेगा, परिकल्पना। समस्या के लिए जो प्रस्तावित उत्तर को कहा जाता है परिकल्पना, इसका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि प्रश्न जो जिसका जो है उत्तर नहीं मिलता है, यानी प्रश्न जिसका उत्तर नहीं मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, समस्या कहा जाता है, अभी अनुक्रिया, अभी जो है समस्या समाधान, अभी आवश्यकता कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है समस्या कहा जाता है। भैया जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो समस्या ही तो होगी। तो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, पहला ऑप्शन लगाइएगा इसका। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, जो कि दिया कि नियंत्रण जो है परिस्थितियों में अध्ययन कहा जाता है। तो नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन कहा जाता है, अध्ययन को क्या कहा जाता है, मापन कहा जाता है, अभी प्रेक्षण या फिर जो है परीक्षण, अभी प्रयोग। तो भैया जो नियंत्रित परिस्थिति में जो है परिस्थितियों में जो है अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी को क्या कहा जाता है। तो इसकी हम बात करें तो उसे कहा जाता है प्रयोग कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है, जो कि है एक अच्छी परिकल्पना के जो है आवश्यक गुण में जो है कौन सा जो है उपयुक्त नहीं है, कौन सा इसका गुण में उपयुक्त नहीं, कौन सा इसका जो है गुण नहीं है। तो इसकी हम बात करें 17 नंबर की, तो इसके सभी गुण हैं, जैसा कि एक जो है परिकल्पना उपयोगित था, तथ्यपूर्ण आंकड़ों का जो है चुनाव करती है, जाहिर सी बात ये तो सही रहेगा। दूसरा दिया हुआ है कि एक अच्छी परिकल्पना जो है ज्ञातात्मक तत्वों को भरती तथा तत्व अस्थायी होते हैं उनको निकालने का भी कार्य भी करती है, ये भी सही है। परिकल्पना मुख्य जानकारी के लिए जो बिंदु निश्चित करती है, ये भी सही है। लेकिन दिया हुआ लास्ट का कि एक अच्छी जो है परिकल्पना से जो है समय तथा धन अधिक व्यय होता है, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए यही जो है इसकी विशेषता नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 18 नंबर, जो कि है कि पुरस्कार सीखने को प्रभावित करता है। पुरस्कार जो है सीखने को प्रभावित करता है और प्रयोगकर्ता पुरस्कार की मात्रा को जो है आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकता है। तो इस कथन में जो है स्वतंत्र चर कौन सा है। तो स्वतंत्र चर इसकी यदि हम बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की, तो पुरस्कार है। स्वतंत्र चर क्या है भैया, पुरस्कार ही तो है, पुरस्कार ही तो है, सीखने को प्रभावित करता, तो जाहिर सी बात इसमें का स्वतंत्र क्या है, चर ही तो होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें का जो है पुरस्कार ही स्वतंत्र है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में कोई भी जो है रुचिकर यानी व्यवहार परक मापित चर जो होता है, व्यवहार परित जो है मापित चर क्या कहलाता है। इसकी यदि हम बात करें 19 नंबर की, तो कहलाता है परतंत्र चर कहलाता है। बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का, बी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाभाविक परिवेश में जो है घटित होने वाले व्यवहार का जो है निरीक्षण करना जो है क्या कहलाता है। इसकी यदि हम बात करें 20 नंबर की, तो कहलाता है प्रेक्षण कहलाता है, विधि ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि ऐसी विधि प्रवृत्ति है, यानी एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें जो है स्वतंत्र परिवर्त यानी चर को जो है संयुक्त करके आश्रित परिवर्त पर जो है उसके प्रभाव का जो है प्रेक्षण करके कारण तथा प्रभाव जो है संबंधित की खोज की जाती है। तो यह विधि जो होती है कौन सी विधि भैया, तो 21 नंबर की बात करें तो ये जो है प्रायोगिक विधि है, इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। इस यूनिट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। 22 नंबर क्वेश्चन दिया कि दो या अधिक वाले यानी चल राशियों यानी घटनाओं या फिर वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को जो है क्या कहा जाता है। तो भैया उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सहसंबंध कहा जाता है, कोरिलेशन कहा जाता है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। प्रश्न बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेकेंड यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे तो सभी यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा नहीं, 40 मिनट में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। 40 मिनट ज़्यादा कुछ भी समय नहीं, आप चाहे तो एग्जाम के एक दिन पहले से भी तैयार करके आसानी से पूरा पेपर सॉल्व करके आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सहसंबंध गुणांक जो है 80 निम्नलिखित में से जो है किसका चर गुणा है। तो भैया किसका चर जो है गुणा है, इस क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले भैया किसका गुणा है। 23 नंबर की यदि हम बात करें तो ये जो है 40 का है, ठीक है। इसका लगाइएगा आप
कौन सा विकल्प इसमें रहेगा? 40 का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। इसका भी अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 24 नंबर कि प्राकृतवादी प्रेक्षण जो होता है सबसे प्रमुख जो है पूर्व कल्पना क्या है इसकी? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 24 नंबर की, तो इसकी जो पूर्व कल्पना है, प्राणी एक जो है स्वाभाविक परिस्थितियों में जो है व्यवहार ठीक ढंग से जो है करता है। पहला ऑप्शन ही लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है कि मनोवैज्ञानिक यानी मनोविज्ञान को जो है विज्ञान कहने में किस कारक का जो है योगदान सर्वाधिक है? तो मनोवैज्ञानिक को विज्ञान कहने में किस कारक का सर्वाधिक योगदान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से ये है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो 25 नंबर की हम बात करें तो उसे क्या कहते हैं भैया, किसका योगदान सर्वाधिक है? वस्तुनिष्ठता का है, ऑब्जेक्टिवली का है, या फिर जो है क्रमबद्ध अध्ययन का है, या फिर नियंत्रित प्रयोग का है, फिर इन सभी कारकों का है? तो भैया यदि 25 नंबर की बात करें तो इन सभी कारकों का योगदान है, ठीक है सर्वाधिक, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक कविता के सीखने पर जो है दंड के प्रभाव को जो है अध्ययन करने वाले प्रयोग में दंड एक क्या है? तो भैया दंड एक क्या है इसकी यदि हम बात करें 26 नंबर की, तो दंड जो है टाइप ई स्वतंत्र चर है, इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। टाइप ई डिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पहला ऑप्शन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन भी है, एक शोधकर्ता ने जो है समूह के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए एक ऐसी वस्तुनिष्ठ विधि अपनाई जिसमें जो है उसने समूह के सभी सदस्यों के समान कठिनाई स्तर के जो है प्रश्न को जो है समान ढंग से पूछा। तो यह कथन उदाहरण है, यह कथन भैया किसका उदाहरण है? नियंत्रित प्रेक्षण का, या फिर अनियंत्रित का, या फिर सहभागी का, या फिर असहभागी प्रेक्षण का? तो भैया ये किसका है? तो 27 नंबर की बात करें तो ये जो है नियंत्रित प्रेक्षण का है, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन का है। 27 का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर 28 नंबर है कि एक प्रयोग में जो है उम्र का सीखने की जो है क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें उम्र क्या है? तो उम्र की यदि हम बात कर रहे हैं 28 नंबर की, तो उम्र जो है ये आश्रित चर है। क्या है? आश्रित चर है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 29 नंबर कि मान लिया जाए कि किसी शोधकर्ता के पास जो है कम समय है जिसमें वह अपने जो है गुच्छ प्रदर्श को जो है कि मनोवृत्ति की जो है जांच करना चाहता है, और इसे जो है परिवार नियोजन की जो है प्रतिदर्श की मनोवैज्ञानिक जांच करनी है। तो इसके लिए जो है सबसे उत्तम तरीका इनमें से जो है उसके पास होगा, तो कौन सा उत्तम तरीका उसके पास होगा? तो उसके पास जो है डार्क प्रश्नावली रहेगा सबसे उत्तम, ठीक है, डी ऑप्शन लगाइएगा इसमें का। 30 नंबर पे क्वेश्चन है कि दो घटनाओं या फिर प्राप्तांकों के वितरण का जो है अधिकतम सहसंबंध होता है। ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितना भैया होता है? पिछले साल प्रश्न पूछा भी गया था, तो कितना रहता है? प्लस का 1.00 रहता है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 30 नंबर का। अगला क्वेश्चन भी आपका 31 नंबर है कि सामान्य जो है व्यक्ति में जो है थकान उत्पन्न होने से जो है सीखने की इच्छा में कमी आती है। यहाँ कथा जो है थकान एवं सीखने की जो इच्छा से कैसे संबंध है, कैसा सा संबंध है? तो भैया कैसा सा संबंध है इसका? तो इसकी यदि हम बात करें तो इसका जो सा संबंध है ऋणात्मक है, ठीक है, क्योंकि थकान की बात की गई यहाँ से तो ऋणात्मक होगा, ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी 32 नंबर है कि भारत में जो है प्रथम प्रयोगशाला जो है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस विश्वविद्यालय में जो है खोला गया था? ये क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है किस विश्वविद्यालय में खोला गया था? तो 32 नंबर की बात करें तो जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोला गया था, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ से फिर यूनिट जो है हम 3 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपको इकाई जो है 3 में आपको पढ़ना है, मनोविज्ञान में जो है सांख्यिकी का एक जो आपको परिचय पढ़ना है, इसके भी हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, टोटल 18 ही इसमें क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है मनोवैज्ञानिक में जो है सांख्यिकी का प्रयोग है? तो मनोवैज्ञानिक में सांख्यिकी का प्रयोग क्या है? तो वैसे तो देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण एवं मानकीकरण ये भी है, और प्रयोग एवं सर्वेक्षण करना, निष्कर्ष करना ये भी है। शोध के जो है परिणामों की व्याख्या और उचित प्रयोग ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। ये सभी जो है सांख्यिकी का अनुप्रयोग ही हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका 2 नंबर दिया हो कि सांख्यिकी जो है विधियाँ एवं एक जो है शोधकर्ता को जो है निम्नलिखित में से जो है किसके लिए जो है सहायता करती है? तो भैया किसके लिए सहायता करती है?
तो वैसे तो देखा जाए प्रक्रिया को जो है निश्चित तथा सटीक बनाना, इसमें भी करता है सारांश, रिजल्ट, सामान्य निष्कर्ष निकालना, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन लगेगा इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन फिर आपका 3 नंबर है, जो कि दिया कि प्रतिचयन में जो है निम्नलिखित में से जो है किसका अध्ययन किया जाता है। तो प्रतिचयन में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो प्रतिचयन में जो अध्ययन किया जाता है, आबादी का जो है केवल एक हिस्सा का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर है, जो कि दिया हुआ कि जब प्रतिदर्श का आकार जो है 30 से कम होता है और मध्यमान में जो है अंतर संयोग के कारण भी हो सकता है, तो इस अवस्था में जो है सार्थकता जो है अंतर की जांच करता है। तो भैया किसकी जांच करता है, तो 4 नंबर की बात करें तो भैया टी टेस्ट द्वारा इसका जांच करते हैं। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कथन जो है असत्य है यानी गलत है। तो कौन सा इसमें का जो है कथन गलत है, तो 5 नंबर की यदि हम बात कर ले तो 5 नंबर का जो, वैसे तो ये दोनों कथन जो सत्य ही हैं, ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि वैज्ञानिक शोध में जो है कारण परिणाम जो है संबंध की पुष्टि हमेशा होती है, ये गलत है, और सभी ऊपर ऊपर के सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य ही पूछा है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि वर्णनात्मक शोध की जो है कई विशेषताएं होती हैं और निम्नलिखित में से जो है किसे इन विशेषताओं में रखा नहीं जा सकता है। तो किसे इन विशेषताओं में रखा नहीं जा सकता है, तो इसकी हम बात करें 6 नंबर की, तो इसमें जो दिया हुआ है कि इनमें चरों में जो है तोड़ यानी जोड़ तोड़ करके उसके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ये भैया गलत है, इसको नहीं इसमें रखा जा सकता है, डी ऑप्शन लगेगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि मनोवैज्ञानिक शोध में जो है निम्नलिखित में से जो है तत्वों का महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कौन से तत्वों को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, इसकी हम बात करें 7 नंबर की, तो किसका माना जाता है, तो प्रकल्पना को माना जाता है। पहला ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, तो वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा और भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम फिर से देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक शोध में निम्नलिखित में से तथ्यों को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कल्पना को, चर या फिर परिणाम या फिर जो है रिजल्ट, समस्या, तो किसको माना जाता है। तो वैसे तो देखा जाए मेरे हिसाब से जो है कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, तो इन तत्वों के शोध संचलन की जो है प्रवणता के ख्याल से जो है सुव्यवस्थित करें और जो है निम्नलिखित में से जो है कूट के आधार पर जो है उत्तर आपको सही देना है। तो 7 नंबर की यदि हम बात कर लें, जिसमें जो है पहले आपको जो है समस्या होगी, क्या होगी, समस्या होगी, यानी 7 नंबर की बात करें तो पहले समस्या रहेगी, इसके बाद जो रहेगा चर रहेगा, उसके बाद जो रहेगा परिकल्पना रहेगा, इसके बाद जो रहेगा परिणाम रहेगा, ठीक है। तो इसका पहला क्या हो जाएगा, इसका जो रहेगा पहला, ये पहला हो जाएगा, और इसके बाद जो रहेगा जो आपका ये होता है चर, ये दूसरा हो जाएगा, और तीसरा इसमें हो जाएगा ये, और चौथा हो जाएगा यानी परिणाम, इसका रिजल्ट। तो इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन, इसको सुव्यवस्थित करना था। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ 8 नंबर, इसको भी हम देखेंगे कि कोई जो है प्रयोगकर्ता में पढ़ने की क्षमता पर रोशनी के स्तर का जो है प्रभाव देखने के लिए एक जो है प्रयोग किया, और इसमें जो है उन्होंने जो है 2 अवस्थाओं में जो है प्रयोजनों की जो है पठन क्षमता का जो है परीक्षण किया उसकी, और एक अवस्था में जो है रोशनी का स्तर जो है पर्याप्त था, और दूसरी अवस्था में जो है रोशनी का स्तर जो था धीमा था, कम था। और इन जो है दोनों अवस्थाओं में जो है प्रयोग यानी प्रयोग उम्र तथा बुद्धि का जो है सम्मिलित थे, और इन प्रयोगों में जो है व्यवहत यानी व्यवहत चरों तथा उसके नाम दिए जा सकते हैं। तो कैसे नाम इसके दिए जा सकते हैं, इसका भी आपको व्यवस्थित करना है और सही बताना है। वास्तु दिए हुए इसकी कुछ घटनाएं दी हुई हैं, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा, तो 9 नंबर की हम बात करें, इसका डी लगाइएगा, बी तथा 3, ठीक है, इसका सी रहेगा आश्रित चर और जो है रोशनी का स्तर, इसका लगाइएगा, इसमें का बी व 3 इसमें का सही रहेगा, क्योंकि आश्रित चर और रोशनी का स्तर इसमें सही रहेगा, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि जब 2 चरों में जो है संबंध अधिक होता है तो उसका जो है सहसंबंध जो है गुणात्मक होता है, भैया किसके आसपास होता है, तो 9 नंबर की हम बात करें तो लगभग जो है 1.00 के आसपास होता है। मैंने अभी इससे पहले भी बताया, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है प्रश्न। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर है, जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है
किस जो है प्रकल्पना का द्वारा जो है चरों में जो है अंतर नहीं होने की जो है पूर्व कल्पना की जाती है। तो भैया किसकी नहीं की जा सकती है, कल्पना नहीं होने की जो है पूर्व कल्पना की जाती है। तो यदि हम 10 नंबर की बात करें तो शोध पर कल्पना की नहीं की सकती है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलेगा, इस पे 10 नंबर क्वेश्चन आप पुनः देख लीजिएगा, ये दिया हुआ थोड़ा सा कि निम्नलिखित में से जो है किस जो है पर कल्पना द्वारा जो है चरों में जो है अंतर नहीं होने की जो है पूर्व कल्पना की जाती है, अंतर नहीं होने की जाती है। तो भैया किसकी नहीं की जाती है। तो 10 नंबर की हम बात करें तो जो आपका जो है नकल जो दी हुई है, नकल पर कल्पना इसकी नहीं की जाती, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि प्राणी के आयु यानी एज को जो है आप किस श्रेणी के चर में जो है रखेंगे। तो किस श्रेणी में भैया रखेंगे, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो जो आपका शोध पर कल्पना होती है इसमें रखेंगे, बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन फिर आपका 12 नंबर है जो कि दिया हो कि प्रयोगात्मक शोध किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। तो प्रयोगात्मक शोध किसे कहते हैं। तो भैया ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया है, इन सभी को कहते हैं। सभी ऑप्शन सही हैं जिसमें जो है प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में तोड़ जोड़ करता हो, जिसमें स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच कारण परिणाम संबंध स्थापित करना संभव हो, जिसमें परिस्थिति नियंत्रित होती हो, ये सभी को जो है शोध ही कहते हैं। इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपयुक्त तीनों सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका 13 नंबर है कि जो है कि निम्नलिखित में से जो है असत्य कथन बताइए, कौन से इसमें का जो है कथन जो है गलत है। 13 नंबर की हम बात करें तो कौन सा कथन असत्य है। तो प्रयोग शोध के लिए जो है एक प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है, ये गलत है, इसका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। शोध कहीं पर भी आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मेरे हिसाब से बी ही ऑप्शन सही होना चाहिए, इसमें का असत्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है अप्रचाल सांख्यिकी नहीं है। अप्रचाल सांख्यिकी नहीं है। तो 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो एक एफ जो है परीक्षण जो होता है ये जो है अप्रचाल सांख्यिकी नहीं है। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग में जो है क्या स्वयं प्रयोगकर्ता एक जो है वह हिरंग जो है चर हो सकता है। तो 15 की हम बात करें तो हाँ, क्योंकि जो है प्रयोगकर्ता जो है अनजाने में कुछ ऐसे कारकों को उत्पन्न करता है जिससे जो है प्रयोग की जो है अनुक्रिया प्रभावित हो जाती है। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इसका उपयुक्त रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कथन असत्य है। तो भैया कौन सा कथन भैया असत्य है ये बताने का प्रयास करेंगे। तो 16 नंबर की हम बात कर लें तो कौन सा कथन भैया असत्य है। तो इसका जो है तो वैसे तो देखा जाए तो ये सभी कथन जो है सत्य ही हैं। ठीक है, तो इसका आप डी लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी कथन सत्य ही दिए हुए हैं तो इनको आप असत्य नहीं कह सकते हो, इसलिए डी लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 17 नंबर कि किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी जो है आवृत्ति जो है सर्वाधिक हो तो वह क्या कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। तो उसे क्या कहते हैं, किसी जो है वितरण में वह बिंदु जिसकी जो है आवृत्ति सर्वाधिक हो तो उसे कहते हैं आवृत्त वितरण कहते हैं, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर लास्ट में दिया हुआ है कि विचलनशीलता का जो है सबसे अच्छा सूचक है और प्रायोगिक एवं शोध कार्यों में जो है पारस्परिक रूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो यह क्या कहलाता है। तो 18 नंबर की बात कर ले तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड विचलन कहलाता है, मानक विचलन कहलाता है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर यहाँ से हम जो है यूनिट 4 पे आ चुके हैं। आपकी यूनिट चौथी यूनिट है, इस पर आ चुके हैं। इसमें आपको पढ़ना है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी सामान्य वितरण क्या होता है। इसके हम एमसीक्यू कराने का प्रयास करेंगे। इसमें ज़्यादा विशेष इसमें भी कोई यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसमें जो है टोटल 13 ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन दिया कि जो है मानक प्राप्तांक यानी स्टैंडर्ड स्कोर का माध्यम जो है माध्य हमेशा होता है। तो ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो इसका मान्य क्या होता है भैया, हमेशा शून्य होता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है कि बहुविकल्प एकांशों में जो है एक सही उत्तर होता है तथा बाकी अन्य उत्तर जो है उत्तर से मिलता जुलता उत्तर होता है। ऐसे मिलते जुलते उत्तर को कहा जाता है। तो भैया ऐसे मिलते जुलते उत्तर को क्या कहा जाता है, आशेधक कहा जाता है,
आपका डिस्ट्रैक्टर कहा जाता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है, जो कि है कि असामान्य यानी सामान्य जो है संभाव्यता वक्र वक्र का जो है आवृत्त जो है बहुलांक का जो है मान जो है आवृत्तियों का होता है, कितने प्रतिशत होता है? तो होता है 39.89% होता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 3 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन फिर दिया कि सामान्य संभावना वक्र की आवृत्त होती है, तो भैया कितनी होती है? तो सामान्य संभावना वक्र की आवृत्त होती है, कैसी होती है? तो 4 नंबर की बात करें तो जो है घंटाकार होती है, लगाइएगा। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। 15 नंबर फिर क्वेश्चन है कि जेड प्राप्तांक का सूत्र क्या है? तो जेड प्राप्तांक का जो है सूत्र क्या है? तो 5 नंबर की हम बात करें तो जिसका प्राप्तांक जो है, इसका जो सूत्र है वो है जेड इक्वल टू एक्स माइनस एम बाई जो है क्यों, आपका ये हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है, जो कि है 6 नंबर। ये आपका क्यों नहीं लास्ट में दिया हुआ है बाई करके, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये दिया हुआ है, देख लेना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य जो है संभावना वक्र के जो है प्राप्तांक का जो है मान्य होता है, तो क्या होता है इसका मान? ये महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। तो इसका जो मान्य होता है वो होता है 0.263। कितना होता है? 0.263 होता है। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। 7 नंबर पे क्वेश्चन है कि सामान्य जो है संभावना वक्र के सिरे जो है कभी एक्स अक्ष को जो है नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं भैया? तो स्पर्श नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? टच नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है मान्यताएं प्रचलित सांख्यिकी से संबंधित है? तो कौन सी जो है मान्यताएं जो है प्रचलित है सांख्यिकी से? तो हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें का जो है, वैसे तो देखा जाए तो इसमें का पहला, ये सभी करती हैं। अध्ययन किया जा रहा है, चर सतत है, ये भी किया जा सकता है। और प्राप्तांक जो है पार्थ सामान्य रूप से जो है वितरित होते हैं, ये भी किया जा सकता है। और सभी समूह के जो है प्रसरण समान होते हैं, ये किया जा सकता है। इसलिए पहला, तीसरा और चौथा विकल्प एकदम सही है, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन की, तो 8 नंबर का वैसे तो पहला, तीसरा और चौथा होगा, तो पहला लगाइएगा और तीसरा और चौथा इसमें का सही रहेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। कौन सा? बी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि लगभग कितना प्रतिशत जो है वक्र क्षेत्र मध्य से जो है धन या फिर ऋण का एक जो है मानक विचलन की सीमा में आता है? कितने प्रतिशत आता है भैया? तो इसकी हम बात करें 9 नंबर की, तो ये आता है 68%। कितना आता है? 68% आता है लगभग। बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कथन जो है टी टेस्ट से जो है संबंधित नहीं है? तो कौन सा कथन जो है टी टेस्ट से संबंधित नहीं है? तो प्रतिदर्श का आकार जो है 30 इकाइयों से अधिक होना चाहिए, ये इससे संबंधित नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सामान्य संभावना वक्र की जो है विशेषता नहीं है? तो कौन सी भैया सामान्य वक्र जो है वक्र की संभावना नहीं है, यानी इसकी विशेषता नहीं है? तो एकदम 11 नंबर की बात करें तो इसकी जो दी हुई है कि सामान्य जो है संभावना वक्र की जो है आवृत्त घंटाकार नहीं होती है, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि सामान्य संभावना वक्र की जो आवृत्त होती है भैया घंटाकार ही होती है। इसमें दिया हो कि नहीं होती है, तो यही इसकी विशेषता नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य जो है संभावना वक्र में जो है विषमता जो है गुणांक का मान होता है, तो भैया कितना होता है इसका मान? इसका मान 0 होता है। पहला भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है, पहला ही क्वेश्चन था। 13 नंबर लास्ट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कथन जो है सामान्य संभावना वक्र की जो है उपयोगिता से संबंधित है? तो कौन सा भैया कथन संबंधित है? तो इसकी बात करें तो ये सभी कथन संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे यहाँ से हम यूनिट जो है 5 पे आ चुके हैं। आपकी ये जो है 5वीं यूनिट है, इसमें जो आपको पढ़ना है सहसंबंध पढ़ना है, कोरिलेशन पढ़ना है, चलेगा। इसके भी एमसीक्यू देखेंगे, इसमें भी ज़्यादा एमसीक्यू है नहीं, 20 ही क्वेश्चन इसमें भी एमसीक्यू है, इसको भी हम देखेंगे, चलेगा। यदि हम यूनिट 5 यदि हम इसकी बात कर ले आपकी यूनिट 5 में, तो सहसंबंध के हम एमसीक्यू क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे बहुत ही तीव्र गति से।
अदमी यूनिट इस पर आ चुके हैं 5 पर। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x और जो है y सहसंबंध गुणांक जो है शून्य होता है, तो यदि ये दोनों का जो है चर मूल्य क्या होता है, इसकी यदि हम बात करें पहले इसमें के, तो इसका जो रहता है यदि ऐच्छिक जो है रूप से युग्मित होते हैं, जिसमें जो है उसमें जो है अंतर संबंध जो है अनुपस्थित का आभास होता है। इसका डी इसमें लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर 2 नंबर है कि x और y का जो है सहसंबंध गुणांक जो है ऋणात्मक सहसंबंध होता है, तो यदि दोनों का चर मूल्य क्या होगा फिर, तो 2 नंबर की यदि इसमें हम बात करें तो होगा विपरीत दिशा में परिवर्तित होंगे। बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर की स्पीयरमैन कोड अंतर्विधि में सहसंबंध कोड जो निकालने का सूत्र आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर की कोट जो है अंतर्विधि के द्वारा सहसंबंध की गणना जो है करने का प्रतिपादन किसने किया था, इसकी यदि हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। भैया किसने किया था, 4 नंबर की बात कर ले तो इसको किया था स्पीयरमैन ने किया था। अभी क्वेश्चन इससे पहले भी था कि स्पीयरमैन कोड का सिद्धांत, तो भैया इसको किसने किया था, प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयर ने किया था। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका सूत्र भी हो सके आपको कहीं से गूगल कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से ये है। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है कि स्पीयरमैन ने जो है कोटि अंतर का जो है सहसंबंध गुणांक के जो है के द्वारा जो है किन किन तत्वों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो कौन कौन से तत्वों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो 5 नंबर की यदि हम बात करें तो गुणात्मक तत्वों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि प्रोडक्ट जो है मोमेंट विधियों के द्वारा जो है सहसंबंध गुणांक प्राप्त करने का जो है प्रतिपादन किया था, तो भैया किसने किया था, तो 6 नंबर की बात कर ले तो जो है कार्ल पियर्सन ने किया था। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 7 नंबर भी दिया हुआ है जो कि है कि x और y के बीच जो है सहसंबंध गुणांक जो है प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, तो भैया इसमें का कौन कैसा होता है, तो 7 नंबर की बात कर ले तो जो है x और y के बीच जो है विचरण का होता है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया हुआ है कि सहसंबंध गुणांक जो है 0.80 निम्नलिखित में से जो है किसका जो है 4 गुणा है, तो भैया किसका ये 4 गुणा है, 40 का है, किसका है 80 दिया हुआ है। तो 8 नंबर की बात करें तो भैया 40 का गुणा है, क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है ये गुणा का मतलब इसका दोगुना हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि दो घटनाओं या फिर प्राप्तांकों का वितरण का जो है अधिकतम सहसंबंध जो होता है कितना होता भैया, तो मैंने बोला था कि प्लस का 1.00 होता है। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन दिया कि कई वर्ग परीक्षण जो है एक है, ये क्या है, इसकी हम बात कर लें तो कई वर्ग परीक्षण क्या है भैया, यह है आप प्रचलित सांख्यिकी है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि जब दो ऐसे चरों के बीच जो है सहसंबंध ज्ञात करना हो जिसमें एक का जो है द्विविभाजन कर दिया गया हो, तो यह जो है सबसे उपयुक्त सांख्यिकी परीक्षण होगा, तो यह कैसा होगा, तो 11 की बात कर ले तो द्विपंक्तिक सहसंबंध होगा, इसका डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि जो है संबंधात्मक डिजाइन किसे कहते हैं, इसकी हम बात कर ले 12 नंबर की, तो किसे कहते हैं भैया, उसे कहते हैं जिस डिजाइन में जो है शोधकर्ता एक ही समूह का जो है कई बार जो है परीक्षण करता है तथा प्राप्तांकों की सेट के बीच जो है सहसंबंध जानने की कोशिश करता है, वही आपका जो है सहसंबंध जो है कहलाता है डिजाइन वाला, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि यदि सहसंबंध गुणांक जो है धनात्मक हो तो दो श्रेणियां जो है x और y जो है संबंधित होंगी, किससे भैया संबंधित होगी, 13 नंबर की बात कर ले तो ये संबंधित होंगी, ए व बी दोनों से संबंधित होंगे, यानी जब y में वृद्धि हो तो x में वृद्धि होगी और जब y में कमी होगी तो x में कमी होगी, जाहिर सी बात है डी ऑप्शन लगाइएगा, ए व बी दोनों सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ है यदि x y इक्वल टू 0 हो तो चर जो है x और y होंगे, तो भैया क्या होंगे, x y क्या होंगे चर। 14 नंबर की बात कर ले तो x और y चर होंगे भैया स्वतंत्र होंगे, इसका बी ऑप्शन लगाइएगा, फ्रीडम होंगे, स्वतंत्र होंगे।
अगला क्वेश्चन 15 नंबर दिया कि सुंदरता, स्वास्थ्य, ईमानदारी जैसे चरों में जो है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए जो है उपयुक्त विधि क्या है। तो इसकी यदि हम बात करें 15 नंबर की, तो उपयुक्त जो विधि है वो है कोटि अंतर विधि है। जाहिर सी बात है बी ऑप्शन राइट है। यदि चरों एक्स और वाई के जो है रेखीय संबंध होगा, एक्स और वाई के बीच रेखीय संबंध क्या होगा, यदि हम 16 नंबर की बात कर लें तो ये होगा सीधी रेखा में होंगे। ठीक है, इसका बी ऑप्शन इसमें का भी एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ आइसक्रीम की जो है बिक्री में वृद्धि किस प्रकार का सहसंबंध दर्शाती है। तो भैया धनात्मक दर्शाती है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अगला आपकी 18 नंबर है कि सहसंबंध गुणांक का मान होता है। तो सहसंबंध 18 नंबर क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक का जो मान होता है माइनस जो होता है एक्स से छोटा होता है। ठीक है, और जो है एक्स जो है 1 से यानी छोटा होता है। ठीक है, छोटा एफ इसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 19 नंबर की कोट जो है अंतरों का योग हमेशा ईडी होता है। भैया ईडी क्या होता है, 19 की बात करें तो ये होता है शून्य होता है। ईडी क्या रहता है भैया, हमेशा शून्य रहता है। सी ऑप्शन राइट है। अगला 20 नंबर है कि यदि किसी जो है श्रेणी में जो है 10 पद जो है मूल्यों में जो है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना हो तो उसमें जो है कोटि अंतरों में जो है अधिकतम जो है अंतर कितना हो सकता है। तो कितना भैया अंतर हो सकता है, तो इसकी हम बात कर ले यदि 20 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो अंतर हो सकता है 0.9 होगा। ठीक है, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन 20 नंबर का। अगला क्वेश्चन फिर 21 नंबर कि कार्ल पियर्सन ने के जो है सहसंबंध गुणांक की जो है विशेषता नहीं है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की कौन सी भैया विशेषता इसमें की नहीं है। तो इसकी हम बात कर ले 19 यानी 21 नंबर की, तो ये जो है दिशाओं का ज्ञान होता है इनके द्वारा, और मात्रा और सीमाओं का ज्ञान होता है, साफ वितरण का की माप भी होता है, ये सभी हैं। ठीक है, लेकिन जो है इसका बी ऑप्शन जो है केवल दिशाओं का ज्ञान होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, यदि इसमें ये ऑप्शन ना देगा, अगर डी ऑप्शन देता कि इनमें से सभी, तो आपको सभी ऑप्शन कोड कर देना है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही विस्तार पूर्वक क्लास से ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि ठीक से जो है मपे हुए आंकड़े उपलब्ध होने पर जो है सरल सहसंबंध गुणांक होगा। कैसा भैया होगा, तो 22 नंबर की हम बात करें तो होगा कोड सहसंबंध गुणांक की तुलना में जो है अधिक शुद्ध होगा। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी 23 नंबर है लास्ट का कि दो चरों में जो है परिवर्तन का अनुपात जो है असामान्य होने पर जो है सहसंबंध गुणांक होगा। भैया कैसा होगा सहसंबंध गुणांक, बहुमुखी होगा। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बहुमुखी। फिर अगला यहाँ से दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि है ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ 23 नंबर, इसको पुनः आप देखिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई इसमें, क्योंकि दो चरों में जो है परिवर्तन का अनुपात जो है असामान्य होने पर सहसंबंध का जो गुणांक होता है भैया आरेखीय होता है। क्या होता है, आरेखीय होगा। जाहिर सी बात है बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि सहसंबंध गुणांक की जो है सार्थकता की जांच की जाती है, किसमें की जाती है। तो भैया कैसे की जाती है, तो की जाती है असंभव जो है विभरम द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन सही है। फिर यहाँ से यूनिट हम 6 पे आ चुके हैं, अध्याय 6 पे। इसमें आपको पढ़ना है टेस्ट यानी परीक्षण क्या होता है, इसी के एमसीक्यू देखेंगे हम। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी प्रश्नावली की जो है विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए जो है निम्न में से कौन सी जो है विधि प्रयुक्त होती है। तो भैया कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, वो होती है परीक्षण पुनः परीक्षण विधि होती है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर के निम्नलिखित में से जो है सही मिलान नहीं है। तो कौन सी इसमें के जो है सही मिलान नहीं है। इसकी बात करें तो उपलब्ध परीक्षण जो है विषय वस्तु वैधता, ये तो सही है, और अभिलक्षिता परीक्षण भविष्यवाचक वैधता, ये भी सही है। लेकिन जो है सी ऑप्शन दिया कि तार्किक परीक्षण जो है विषय वस्तु वैधता, ये गलत है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि अनुसंधान उपकरणों की जो है विश्वसनीयता और वैधता के बीच जो है संबंधों के प्रति जो है निम्नलिखित में से जो है कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसकी बात करें तो एक वैध जो है परीक्षण विश्वसनीय होगा। जाहिर सी बात है बी ऑप्शन एकदम राइट है इसमें का। अगला क्वेश्चन 4 नंबर के मूल्यांकन के जो है परिणामों की जो है स्थिरता का मापन जो है उसकी जो है क्या है। तो 4 नंबर की बात करें तो उसकी जो है विश्वसनीयता से होता है, विश्वसनीयता से होती है। ठीक है, मूल्यांकन, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़िए। जैसा कि पहला इसमें दिया हुआ कथन
किसका संबंध गुणांक जो है धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। और दूसरा दिया हुआ है कि किसी परीक्षण की जो है विश्वसनीयता ऋणात्मक हो सकती है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सही है, इसकी हम बात कर ले 5 नंबर क्वेश्चन की। तो कौन सा ऑप्शन भैया सही है, तो इसकी हम बात करें तो सही एक है किंतु दो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है, दूसरा सही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन लगाइएगा। एक सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, जो कि दिया हुआ है कि विश्वसनीयता जो है प्राप्तांक ऋणात्मकता नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता भैया। 6 नंबर की बात कर ले तो ये जो है या परीक्षण का जो है स्वयं से संबंध होता है, जाहिर सी बात है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसको जो है विश्वसनीयता का जो है पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है। तो विश्वसनीयता का पर्यायवाची किसे नहीं माना जा सकता है, तो निर्भरता जो होता है इसको इसका पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है, और सभी को माना जा सकता है। परिशुद्धता, सूक्ष्मता और प्रासंगिकता ये सबको माना जा सकता है, लेकिन निर्भरता जो होती है इसको जो है विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि मानक परीक्षण की जो है दो अत्यधिक आवश्यक विधियाँ यानी विशेषताएं हैं। तो दो आवश्यक अवस्था कौन सी विधियां हैं, आवश्यक विशेषताएं इसकी है। तो 8 नंबर की बात कर लें तो विश्वसनीयता एवं वैधता, इसकी बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा जो है ज्ञात की जा सकती है। तो किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है, तो समांतर फॉर्म में ज्ञात की जा सकती है। बी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक जो है प्रयोगात्मक शोध की जो है उपलब्धियों को जो है लक्ष्य समृद्धि समष्टि के लिए जो है सामान्यकृत जो है किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बाह्य वैधता कहते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि ये जो है शोधकर्ता अपने शोध में जो है प्रयुक्त सभी परीक्षण का जो है कारक विश्लेषण करता है। तो इसका अर्थ है कि वह यह जो है जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है। तो 11 की बात करें तो यह जानना चाहता है कि रचनात्मक वैधता क्या है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि किसी जो है मापक यंत्र की जो है वैधता था विश्वसनीयता के लिए जो है निम्न में से जो है कौन सा जो है कथन सही है। तो भैया कौन सा कथन सही है, तो जो है वैध परीक्षण जो है विश्वसनीयता अवश्य होगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है परीक्षण की जो है सही व्याख्या है। तो परीक्षण की कौन सी जो है टेस्ट की सही व्याख्या है। तो 13 नंबर की बात करें तो विश्वसनीयता जो है अनिवार्य है लेकिन पर्याप्त नहीं है, तो यही इसका जो है सही परीक्षण है, यानी इसकी सही व्याख्या है। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कुडेर जो है रिचर्डसन जो है प्रकलन निम्नलिखित में से जो है किसके परीक्षण के लिए जो है प्रयुक्त होता है। तो भैया किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये होता है विश्वसनीयता के लिए होता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान जो है किस आधार पर होती है। तो भैया एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है। 15 नंबर की हम बात करें तो इसकी जो पहचान होती है प्रमाणिकता के साथ जो है युक्त वैधता सूचकांक की। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि टेस्ट जो है टेस्ट और रीटेस्ट जो है किसके निर्धारण की जो है विधि है। इसकी बात करें 16 नंबर की तो ये जो है विश्वसनीयता की विधि है। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में जो है आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है। तो 17 नंबर की हम बात कर लें तो 17 नंबर का जो राइट विकल्प रहेगा अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। आपको सही यहाँ से मिलान आपको लगाना है क्योंकि दिए हुए हैं विश्वसनीयता का प्रकार कुछ दिए हुए हैं और जो है आकलन की जो है यहाँ से कुछ विधियाँ दी हुई हैं, इसमें आपको जो है सही मिलान आपको करना है। तो कौन सा सही मिलान होगा भैया, चलेगा इसको हम देखेंगे। तो पहले का मिलान किसमें रहेगा, आंतरिक संगत क्या है भैया, ये जो है ये है अर्ध विभाजन जो है विधि है। फिर दूसरा दिया हुआ है कि तर्क संगत तुल्यता क्या है, यह है समांतर जो है विधि रूप है। और स्थिरता क्या है भैया, स्थिरता जो है ये क्या है, ये है जो है परीक्षण पुनः परीक्षण है। इसका जो है मेरे हिसाब से 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा बी रहेगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे। इसका बी ऑप्शन सही है। इसमें का वैसे तो इसमें अपन पहला दूसरा फिर यहाँ से दूसरा फिर इसमें दिया हुआ है, चलेगा फिर भी यही होना चाहिए वैसे तो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है 19 नंबर
कि एक अध्यापक जो है स्कूली पाठ्यक्रम में जो है सहभागियों के जो है एक सामाजिक रूप से जो है स्वीकार व्यवहार को जो है मापने के लिए एक परीक्षण यानी एक टेस्ट तैयार करता है। तो इसके लिए जो है किस प्रकार की विश्वसनीयता तो जो है महत्वपूर्ण मानी जाएगी, तो किस तरह की मानी जाएगी, तो जो है अंतर निर्धारित जो है विश्वसनीयता मानी जाएगी। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक शोधकर्ता ने जो है एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को जो है न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने थे। बाद में प्राप्त अंकों को जो है छात्रों में दिए गए एक अन्य परीक्षण से प्राप्त अंकों को मिलाया गया, तो जो उस विषय वस्तु पर था। तो जहाँ जिस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया जाता है तो भैया उसे क्या कहते हैं। तो 20 नंबर की इसमें हम बात करें तो उसे कहते हैं जो है कंस्ट्रक्ट वैधता कहते हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि सही मिलान करना है। यहाँ से सूची दी हुई है, इसको भी हम देखेंगे 21 नंबर को। तो इसका जो राइट विकल्प भैया क्या रहेगा, तो उपलब्ध परीक्षण। तो उपलब्ध परीक्षण क्या है, ये जो है विषय वस्तु जो है वैधता है, पहले का दूसरे में रहेगा। फिर दूसरा दिया हुआ है अभियोगिता परीक्षण यानी भविष्य सूचक वैधता, दूसरे का पहले में। फिर व्यक्तित्व परीक्षण, तो व्यक्तित्व परीक्षण की बात करें तो ये जो है समवर्ती वैधता होगा चौथे में। कार्य निष्पादन परीक्षण, ये जो है मापदंड परीक्षण सापेक्षिक वैधता। तो कौन सा ऑप्शन इसमें का सही रहेगा भैया, तो सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम इसमें का राइट विकल्प रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से आप देखिएगा थोड़ा सा मिस हो गया। ये क्वेश्चन एक यहाँ से दिया हुआ है, पहला का किस में रहेगा, पहले का जो है इसमें रहेगा, दूसरे का जो है पहले में जाएगा, फिर तीसरा का जो है ये आएगा इसमें लौट कर किस में, ये जो है रचनात्मक वैधता में आएगा, ये पचुए में। फिर जो दिया हुआ है लास्ट का डी नंबर ये जाएगा चौथे में यानी समवर्ती वैधता में। ठीक है, तो आपको जो है सी ऑप्शन लगा देना है, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में जो है विश्वसनीयता पद से तात्पर्य है, तो इसका क्या तात्पर्य है। तो 22 नंबर की हम बात करें तो इसका जो तात्पर्य है वो है प्रदत्त संकलन और विश्लेषण की जो है युक्तियों की संगति है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 23 है कि अनुसंधान में एक जो है सामान्य परीक्षण में जो है प्राथमिकता जो है दी जाती है, किसकी दी जाती है। 23 नंबर की बात करें तो जो है विश्वसनीयता की भी दी जाती है, प्रयोग की भी, और जो है वस्तुनिष्ठता सभी की दी जाती है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इनमें से सभी की। अगला क्वेश्चन की परीक्षण की जो है विशिष्ट जो है यानी परीक्षण ब्लू प्रिंट के अनुसार जो परीक्षण की तैयारी से प्रायः निम्नलिखित में से जो है बढ़ोतरी होती है, तो किसकी भैया बढ़ोतरी होती है। तो 24 की बात करें तो विद्यमान वैधता की। ठीक है, विद्यमान वस्तु इसकी नहीं होगा क्योंकि इसकी परीक्षण की तैयारी से प्रायः जो है बढ़ोतरी किसकी होगी, तो विषय वस्तु की जो है वैधता की, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसमें की जो है विषय वस्तु की होगी, इसलिए परीक्षा की बात हुई है परीक्षण की, तो बी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा इसमें का 24 नंबर का। अगला 25 नंबर है कि विश्वसनीयता जो होती है ज्ञात करने की सबसे जो है लोकप्रिय विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है। 25 नंबर की बात कर ले तो जिसकी जो विधि है वो है जो है भिक्तार्थ विश्वसनीयता विधि, पहला लगाइएगा। विश्वसनीयता गुण होता है किसका भैया, गुण होता है विश्वसनीयता, इसकी बात कर ले तो ये गुण होता है जो है परीक्षण प्राप्त अंकों का होता है, टेस्ट स्कोर का होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला लास्ट में क्वेश्चन है कि यदि किसी जो है परीक्षण की लंबाई को जो है तुल्य एकांकों की संख्या में वृद्धि कर बढ़ा दिया जाता है तो उसकी क्या, तो उसे जो है उसकी क्या कहते हैं, क्या बढ़ जाती है। तो 27 की बात करें तो उसकी विश्वसनीयता जो है बढ़ जाती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का। अगले पढ़ेंगे फिर हम यहाँ से यूनिट जो है 7 पे आ चुके हैं, 7वीं यूनिट पे आ चुके हैं। टोटल 8 इसमें यूनिट थे, इसमें हम 7वीं यूनिट पे जो आए हैं इसमें आपको जो है बुद्धिमापन पढ़ना है, इंटेलिजेंट टेस्टिंग पढ़ना है। इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 20 से 22 ही क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है असत्य कथन बताइए, इसमें का कौन सा कथन जो है गलत दिया हुआ है। तो इसकी बात कर ले तो बुद्धि का विकास जो है आजीवन होता रहता है, ये भैया गलत है। आजीवन कहाँ होता रहता है, ये तो गलत है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का। कुछ लोगों में जो है व्यवहार कुशलता की जो है क्षमता अधिक होती है, और ऐसे व्यक्तियों में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है बुद्धि सर्वाधिक होती है। तो कौन सी बुद्धि भैया सर्वाधिक होती है, तो 2 नंबर की बात करें तो हम सामाजिक बुद्धि होती है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा।
सामाजिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि स्पीयरमैन द्वारा जो है प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को जो है ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा जो है असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताना है, सत्य कथन नहीं बताना है। तो 3 नंबर की हम बात कर ले तो इस कारक का स्वरूप जो है अपरिवर्तनशील होता है, ये गलत भैया। अपरिवर्तनशील नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है अल्फ्रेड बीने ने जो है बीने से संबंधित है। तो कौन सा कथन संबंधित है। तो 4 नंबर की हम बात कर ले तो इनसे जो संबंधित है वो है उन्होंने जो है बुद्धि मापने के लिए जो है पहला मानवीकृत उम्र जो है मापनी विकसित किया था, ये इनसे संबंधित है। डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 5 नंबर की बुद्धि लब्ध के जो है संप्रत्याय को जो है किसने विकसित किया था। तो 5 नंबर की हम बात करें तो किसने विकसित किया था, विलियम ईस्टर्न ने विकसित किया था। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन सही रहेगा 5 नंबर का। अगला क्वेश्चन 6 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है डेविड वेक्सलर के लिए जो उपयुक्त है। तो कौन सा भैया उपयुक्त है, ये कौन थे। तो 6 नंबर की हम बात कर ले तो उन्होंने जो है वयस्क बच्चों एवं शिशुओं की जो है बुद्धि मापने के लिए जो है एक अलग अलग बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों और शिशुओं बुद्धि की मापने का उन्होंने परीक्षण किया था, डेविड जो है वेक्सलर ने। पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है जब किसी व्यक्ति की जो है मानसिक आयु तथा तैच्छिक आयु लगभग बराबर होती है तो उसे कहते हैं, तो उसे भैया क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं औसत बुद्धि का जो है व्यक्ति समझा जाता है। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन। यदि बुद्धि लब्ध की स्थिरता के जो है कारक को जो है मान लिया जाता है तो इससे जो है निम्नलिखित में से जो है किस दावे को जो है का समर्थन प्राप्त होता है। तो 8 नंबर की बात कर ले तो जो है बुद्धि का स्वरूप जन्मजात होता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि WAIS-R के जो है शाब्दिक मापनी में जो है 6 उप परीक्षण है और निम्नलिखित में से जो है किसे जो है उन 6 परीक्षणों में नहीं रखा जा सकता है। तो किसको नहीं रखा जा सकता है। तो 9 नंबर की बात करें तो जो है अंक संकेत परीक्षण जो होता है इसको नहीं रखा जा सकता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेक्सलर बुद्धि मापनी में जब किसी व्यक्ति की जो है शाब्दिक बुद्धि लब्ध क्रियात्मक बुद्धि लब्ध के जो है 15 या फिर उससे अधिक बिंदुओं से अधिक होती है तो इससे जो है निम्नलिखित में से किस तरह की व्यवस्था का संकेत मिलता है। तो किस तरह की व्यवस्था का संकेत भैया मिलता है, तो विषाद का मिलता है, ठीक है, डिप्रेशन का मिलता है। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन। 10 नंबर का बी ऑप्शन एकदम राइट है। 11 नंबर दिया हुआ है कि वेक्सलर ने जो है निम्नलिखित में से जो है किस परीक्षण को जो है होल्ड परीक्षण में जो है सम्मिलित नहीं किया है। तो होल्ड परीक्षण में किसको सम्मिलित नहीं किया है, तो अंक चिन्ह परीक्षण जो है इसको उन्होंने जो है इसमें शामिल नहीं किया है, ठीक है, होल्ड परीक्षण में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि वेक्सलर ने जो है निम्नलिखित में से जो है किसे जो है डोंट होल्ड परीक्षण जो में नहीं रखा है। तो किसको भैया नहीं रखा है, तो जो है सूचना परीक्षण को जो नहीं रखा है इसमें के, और सभी को रखा है इसको छोड़कर। अंक परीक्षण, सूचना परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन ये सभी को रखा है लेकिन सूचना परीक्षण को नहीं रखा है, ठीक है, डोंट होल्ड परीक्षण में। अगला क्वेश्चन दिया हो कि ज्ञान जो है अर्जन करने की क्षमता है। तो ज्ञान अर्जन करने की क्षमता क्या है भैया। 13 नंबर की बात करें तो वह बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है भैया, किसका पड़ता है। 14 नंबर की बात करें तो पड़ता है आनुवांशिकता का पड़ता है, जाहिर सी बात है बी ऑप्शन सही। बिनेवा साइमन ने जो है बुद्धि मापने का सर्वप्रथम परीक्षण जो है कब किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो बुद्धि का जो परीक्षण किया था इन्होंने मापने की बुद्धि का प्रथम परीक्षण ये कब किया था। तो 15 नंबर की बात करें तो ये किया था 1905 ईस्वी में। कब किया था भैया, 1905 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 16 नंबर की बुद्धि एक जो है अखंड तथा अविभाज्य एक ही तत्व के जो है निर्मित है, यह कथन इनमें से जो है किसका है, यह कथन भैया किसने कहा था। तो 16 नंबर की बात करें तो ये जो कथन है अल्फ्रेड बीने का है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसने बुद्धि को जो है व्यक्ति द्वारा उद्देश्य कार्य करने, तर्कसंगत ढंग से जो है सोचने एवं पर्यावरण के साथ जो है प्रभावी ढंग से निपटने की एक जो है सार्वभौम क्षमता के रूप में जो है परिभाषित किया था। भैया किसने किया था इसको, तो ये किया था डी वेक्सलर ने किया था। इसका जो लगाइएगा आपको सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, डी वेक्सलर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ है
GF यानी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा जो है संचालित होती है, और जबकि CG सामाजिक अधिगम एवं जो है पर्यावरण प्रभाव से संचालित होती है। तो यह भैया कथन किसने कहा था? इसकी बात करें तो ये कथन कहा था कैटल ने कहा था। डी ऑप्शन सही रहेगा 18 नंबर का। अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया कि बिने साइमन बुद्धि स्केल में जो है मानसिक आयु के जो है आधार पर बुद्धि परीक्षण किया था। भैया कैसा बुद्धि परीक्षण किया था? 19 नंबर की बात करें तो व्यक्तित्व शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया था। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि दिए गए जो है कथनों का जो है कूट की सहायता से जो है आपको उत्तर देना है। जैसा कि दिया हुआ है कि बुद्धि के जो है निर्धारण में जो है वंशानुगत कारकों की जो है वास्तविक भूमिका को तय करना कठिन है, क्योंकि इसमें का कौन सा विकल्प सही होगा। और फिर इसमें कुछ कथन भी दिए हुए हैं कि एक दो जीन के जो है अध्ययन से के आधार पर कोई जो है अधिक कुछ नहीं कह सकता है। या फिर दूसरा दिया हो कि मनुष्य पर जो है नियंत्रित जो है अध्ययनों को जो है करना आसान नहीं है, और ऐसे अध्ययन के लिए जो है बहुत कम ही जो है एकाकी जो है जुड़वा बच्चे उपलब्ध होते हैं, या फिर सभी समूह के जो है प्रसारण समान है। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा 20 नंबर का? तो इसका जो सी ऑप्शन है भैया, कथन जो है 1 व 2 एकदम सही है और सब गलत हैं। इसका पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन सही है और सभी गलत हैं, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, इसमें का सी ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 21 नंबर की बुद्धि से संबंधित परीक्षण नहीं है। तो भैया बुद्धि से संबंधित परीक्षण कौन सा नहीं है? तो स्याही ढब्बा परीक्षण। ये भैया कौन सा परीक्षण है? तो बुद्धि से संबंधित है ही नहीं, ये स्याही ढब्बा है। ठीक है, स्पोर्ट या पेन की स्याही वगैरह इसकी बात की है इसमें। तो स्याही ढब्बा परीक्षण ये कोई भी परीक्षण नहीं है बुद्धि का, और सभी परीक्षण है। यदि इस ऑप्शन को ना देकर के डी ऑप्शन देता कि इनमें से सभी, तो भैया सभी हो जाता। ठीक है, 22 नंबर पे क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि अगर 10 साल का बच्चा जो है यानी 10 साल का एक बच्चा 7 साल के लिए बने सभी परीक्षण का जो है पर सफल होता है तो उसकी बुद्धि लब्ध क्या होगी? तो इसकी हम बात कर ले 22 नंबर की, तो इसकी बुद्धि लब्ध जो होगी 75 होगी। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन। इसका जो है गुणा हो जाएगा। ठीक है, 10 का जवाब जो है इससे वैसे तो गुणा होना नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, और प्लस के जो है इसमें जो है जोड़ दिया है 7 इसको 5 को, तो वैसे 75 आप लगाइएगा। इसकी कोई अलग सूत्र होगा जिससे मेथड से निकला है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 23 नंबर कि WISC जो है किस बुद्धि परीक्षण से संबंधित है? तो ये भैया किस बुद्धि परीक्षण से संबंधित है इसकी हम बात कर लें, तो किससे संबंधित है? तो 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। ये आपका जो बुद्धि परीक्षण की यहाँ से बात दी हुई है, आपको करना क्या है इसमें थोड़ा सा आपको करना क्या है, इसका जो है 10 का जो है इनका आपको गुणा कर देना है। इन आपका दिया हुआ है, मान लो इन आपका जो एज आपकी दी हुई है, तो एज आपको जो है इससे आपको गुणा कर देना है। तो 10 का जब इससे करोगे 7 से तो ये आपका 70 हो जाएगा, और फिर एज का आधा कर लेना, इसकी आधी आपको इसमें एज फिर आपको ऐड कर देना है, तो 70 5 75 हो जाएगा। इस तरह से आपको जोड़ देना है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, इसका सूत्र आपको देख लेना, लगा लोगे। WISC किस बुद्धि परीक्षण से संबंधित है भैया? तो 23 नंबर की बात कर ले तो ये जो है वैसलर वैल्यू जो है वैल्यू परीक्षण से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही। भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है निम्न में से जो है किसके मापन हेतु किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले साल रिपीट भी हुआ है। तो 24 नंबर की बात करें तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है किसके मापन में किया जाता है? ये जो है बुद्धि के मापन में किया जाता है, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 25 नंबर की भाटिया बैटरी जो है परीक्षण के जो है निर्माणकर्ता कौन है? इसको किसने बनाया था? इसका निर्माणकर्ता कौन है? ठीक है, तो 25 नंबर की बात करें तो इसके जो निर्माणकर्ता है चंद्र मोहन भाटिया हैं, इसका जो है डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ कि स्टैनफोर्ड जो है स्टैनफोर्ड बीने जो है मापनी द्वारा बुद्धि मापन होता है, कितने वर्ष तक के होते हैं भैया? तो 26 नंबर की बात कर ले तो 2 वर्ष से लेकर 33 वर्ष की आयु तक होता है, इसका बी ऑप्शन सही। फिर लास्ट में कोई आपकी यूनिट आपकी बची हुई है सबसे आखिर में, 8वीं यूनिट सबसे लास्ट की यूनिट है। इसमें पर्सनालिटी क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है, ठीक है, किसी के वेशभूषा रवैया क्या होता है, इसी पर भी हम इसकी भी MCQ देखने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन इसकी भी MCQ नहीं, 20 ही क्वेश्चन इसके भी हैं।
तो इसके जो एमसीक्यू दिए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। इसका जो एमसीक्यू पहला है एमसीक्यू क्वेश्चन कि व्यक्तित्व शब्द जो है अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनालिटी का है, जो किससे बना हुआ है, इसकी हम बात कर लें तो ये जो बना हुआ है पर्सोना शब्द से बना हुआ। किससे? पर्सोना शब्द से। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, पर्सोना। अगला क्वेश्चन दिया कि रोसार्क परीक्षण की जो है किस अनुक्रिया वर्ग से जो है बुद्धि जो है परिवर्तित होती रहती है, तो किससे होती है भैया? तो ये होती है डब्लू से होती है। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन तीसरा है कि व्यक्तित्व के जो है शील गुण सिद्धांत जो है किसके कार्य की जो है व्याख्या करते हैं? किसके भैया कार्य की व्याख्या करते हैं? स्थायी बलों के कार्य की करते हैं। सी ऑप्शन सही इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर की, कैटेल ने जो है अपने व्यक्तित्व विकास यानी सिद्धांत में जो है व्यक्तित्व चर तथा पारिस्थितिकी चर दोनों की जो है पहचान की तथा साथ ही साथ इन दोनों की जो है अंतक्रिया के संबंध पर जो है भी इस पर दबाव भी डाला, और इस पूरे तथ्य की जो है निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा जो है व्याख्या की जा सकती है? तो भैया इसका सूत्र क्या है? तो 4 नंबर की बात कर लें तो R=F ब्रैकेट में PS, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन सतही सील गुण क्या है? तो सतही सील गुण भैया क्या है? 5 नंबर की हम बात करें, सतही सील गुण जो है ऐसे व्यक्तित्व गुण होते हैं जो आपस में जो है सहसंबंधित होते हैं और तथा आपस में मिलकर किसी विशेष कारक का निर्माण नहीं करते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन कैटेल के अनुसार जो है व्यक्तित्व के मूल इकाई जो है निम्नलिखित में से जो है कौन है? तो मूल इकाई की हम बात कर लें तो मूल इकाई जो है स्रोतशील गुण है, पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन कैटेल के जो है व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रतिपादन का आधार जो है क्या है? तो इसकी बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं, तो 7 नंबर की हम बात करते हैं जो इसके जो है प्रतिपादन का आधार जो है कारक विश्लेषण है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर की कैटेल के अनुसार जो है गयात्मक सील गुण की उत्पत्ति जो है होती है, कहाँ से उत्पत्ति होती भैया? वो होती है टी डेल्टा से, टी डाटा से होती है, पहला ऑप्शन एकदम सही 8 नंबर का। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि व्यक्तित्व के अध्ययन में जो है जिस उपागम में उन नियमों की खोज पर जो है अधिक बल जो है डाला जाता है जिसके माध्यम से सभी व्यक्तियों के व्यवहार का सामान्य रूप से जो है अध्ययन किया जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो 9 नंबर की बात कर ले तो उनको कहा जाता है नियम अन्वेषी उपागम कहा जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर 10 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है सैनिक की जो है संवेगिता तथा अन्य शील गुण की जो है माप करने के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा एक विशेष व्यक्तित्व परीक्षण विकसित किया गया था जो अधिक लोकप्रिय भी हो पाया। तो इस परीक्षण का नाम क्या था भैया? तो 10 नंबर की बात कर ले तो इस परीक्षण का जो नाम था वो था आपका था वुडवर्थ पर्सनल डेटा सीट यानी WPDS था उसका नाम। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा WPDS, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 11 नंबर कि MMPI द्वारा जो है मूलतः व्यक्ति के क्या है? इसकी बात करें तो MMP व्यक्ति मूलतः जो है MMP द्वारा जो है मूलतः व्यक्ति के जो है ये क्या है? तो 11 नंबर की बात करें तो ये जो है ये धार्मिक शील गुण का मापन है, ठीक है। ये क्या है? धार्मिक शील गुण के मेरे हिसाब से मापन होने चाहिए, इसका यही लगाइएगा 11 नंबर का। अगला क्वेश्चन दिया कि जो है MMP का निर्माण किया गया था किसके द्वारा भैया किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ये है। तो 12 नंबर की बात कर ले तो इसकी जो खोज की थी जो है हथावे एवं जो है मैक निकलेने के द्वारा की गई थी, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला 13 नंबर क्या दिया हुआ है कि RB कैटल द्वारा जो है निर्मित जो है 16 PF व्यक्तित्व जो है प्रश्नावली द्वारा निम्नलिखित में से जो है कौन जो सा जो है शील गुण का मापन नहीं है? तो कौन जो है शील गुण का मापन नहीं होता है? तो 13 की बात कर ले तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये नहीं होता और सभी होते हैं, इसका डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 14 नंबर की कैटेल ने जो है व्यक्तित्व संबंधित आंकड़ों का कारक जो है विश्लेषण कुछ विशेष प्रविधियों से किया और निम्नलिखित में से जो है किसे उनके द्वारा जो है बतलाए गए सूची में जो है शामिल नहीं किया जा सकता है? तो किसको नहीं शामिल किया जा सकता है? तो डी परावृत्त को नहीं शामिल किया जा सकता है, इसका डी ऑप्शन सही। कैटेल के अनुसार जो है अर्ग मनोभाव तथा मनोवृत्ति एक दूसरे से जो है निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार जो है नियम से संबंधित हैं?
तो किस प्रकार भैया संबंधित है, तो ये जो संबंधित है सहायता के नियम से संबंधित है, पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कैटल के अनुसार जो है निम्नलिखित में से जो है किसे अर्क की जो है सूची में नहीं सम्मिलित किया जा सकता है, तो अनुमोदन को जो है सम्मिलित नहीं किया जा सकता और सभी को सम्मिलित किया जा सकता है, डी ऑप्शन सही इसमें का 16 नंबर का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोप्रीमियम के जो है सन प्रत्यय का जो है प्रतिपादन किसने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, आलपोर्ट ने किया था, आलपोर्ट ने, इसका जो है बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की स्कूल को जो है व्यक्तित्व की जो है किस श्रेणी का जो है निर्धारक माना जाता है, किस श्रेणी का माना जाता है भैया, तो माना जाता है सामाजिक निर्धारक माना जाता है, पहला ऑप्शन एकदम सही। 19 नंबर क्वेश्चन कि परीक्षा से डरना एक उदाहरण है, तो परीक्षा से भैया डरना एक उदाहरण है किसका है, वास्तविकता चिंता का है, पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कि माता पिता दोस्त तथा शिक्षक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए कोशिश की जाती है, तो यह निम्नलिखित में से जो है किस तरह के आंकड़े यानी डाटा का जो उदाहरण है, तो किस तरह के डाटा का उदाहरण भैया, इसकी हम बात कर ले तो ये जो है वो डाटा है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण एक है, तो वाक्य पूर्ति परीक्षण एक क्या है, यह है परिचय परीक्षण है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है, पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि व्यक्तित्व मापन की जो है परिचय जो है प्रावृत्ति जो है निम्नलिखित में से जो है किस सैद्धांतिक जो है दृष्टि पर आधारित है, तो भैया किस पर आधारित है, तो ये जो है मानवतावादी पर जो है आधारित है, पहला ऑप्शन एकदम सही इसमें का। 23 आपका 22 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये मानवतावादी पर नहीं आधारित भैया, ये जो है मनोविश्लेषणवादी पे आधारित है, इसका बी ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का। अगला क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ है जो कि है 23 नंबर क्वेश्चन है कि बी आर कैटल का जो है कारकीय जो है उपागम के साथ जो है वही संबंध है जो आलफोर्ड का है, भैया किसका कौन सा संबंध है, तो इसकी हम बात करें 23 नंबर की, तो सील गुण उपागम का है, इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर के एक पूर्णतः विकसित जो है आत्म सन प्रत्यय में जो है क्या होता है, तो 24 नंबर की बात कर ले तो वो जो है परिवर्तन कठिन होता है, बी ऑप्शन सही। व्यक्तित्व का इतिहास ही जो है स्वयं व्यक्तित्व होता है, या यह जो है किसने कहा था, तो व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है, या पंक्तियाँ भैया किसने कहा था, तो 25 नंबर की बात करें तो यह जो पंक्तियाँ कहा था जो है मर्रे ने कहा था, इसका जो है बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 26 नंबर स्कूल को जो है व्यक्तित्व की जो है किस श्रेणी का जो है निर्धारक माना जाता है, तो भैया सामाजिक निर्धारण माना जाता है, पहला ऑप्शन सही 26 नंबर का। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कि समानता यह देखा गया है कि विकलांगों का जो है व्यक्तित्व विकास कुछ ना कुछ दृष्टिकोण में अधूरा ही रहता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि शारीरिक संरचना का जो है महत्व व्यक्तित्व विकास से अधिक होता है, और यह जो है शारीरिक संरचना व्यक्तित्व विकास एक जो है एक क्या है 27 की बात करें तो ये जो है ये सामाजिक निर्धारक है, जाहिर सी बात है बी ऑप्शन सही। फिर लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए कि निम्नलिखित में से जो है परिचय परीक्षण नहीं है, तो परिचय परीक्षण भैया कौन सा नहीं है, तो 28 नंबर की बात करें तो वुडवर्थ पर्सनल डेटा ये जो है परिचय परीक्षण नहीं है, और सभी परिचय परीक्षण हैं। पूरे मैंने पेपर भैया करा दिया है, जितने भी इसमें क्वेश्चन थे मैंने चैप्टर वाइज करा दिए हैं, टोटल आपकी 8 यूनिट इसमें थे, सभी मैंने चैप्टर वाइज करा दिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 100 या फिर 110 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक दिन में आप आसानी से कवर कर सकते हो, अपने एग्जाम में पूरे मार्क्स ओपन कर सकते हो। इससे बाहर आपको मेरे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। इसने तैयार कर लीजिए, इसी से आप पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, आप चाहे जिस भी यूनिट से अपना कोर्स कर रहे हो। मैंने अन्य सब्जेक्ट का भी इसी तरह मैंने क्लासें कराई हुई है, बीए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मैंने अलग क्रिएट की है एमसीक्यू की, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में दे दूंगा, नहीं पे मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर सभी सब्जेक्ट का वीडियो वॉच कर सकते हैं। और मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर आपको फर्स्ट एड एंड प्राथमिक यानी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का भी आपको पेपर देना रहता है कोकरी को कोर्स का, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट अलग क्रिएट कर रखी है, आप जाकर उसमें भी तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे मेरे वीडियो को 200 में भी शेयर कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना, जिससे मैंने कोई वीडियो छोड़ो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।